आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां अंदर से धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं? वो घुटनों में कट-कट की आवाज होना, सुबह उठते ही बॉडी का टूटना, कमर में जकड़न होना और ऊपर से आईने में दिखती हुई वो ढलती हुई आपके चेहरे की चमक, ये सब साइन आपने नोटिस किए होंगे। और सच कहूँ तो ये सब अचानक नहीं होता, ये सालों की अंदरूनी कमजोरी का रिजल्ट होता है जो धीरे धीरे बाहर दिखने लगता है। अब आप सोचिए, जब ये सब होता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कैल्शियम की गोली लेकर आ जाते हैं या दूध पीना अपना बढ़ा देते हैं, सप्लीमेंट खरीद लेते हैं। कुछ लोग तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो बॉडी परफेक्ट हो ही जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है? वही हाल, दर्द भी वही, कमजोरी भी वही और एनर्जी भी लो रहती है, क्योंकि हम सही तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कब किस टाइम पे खानी चाहिए। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम आ रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी हो रही है और आप भी गोली लेकर आ गए हैं, तो रुकिए। गोली खाने से पहले सोचिए कि जो गोली आप खा रहे हैं क्या आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो पाएगी, या कौन सी ऐसी चीज हो सकती है कि नेचुरल तरीके से भी आप अपनी बॉडी में ये कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और उसके साथ ही किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी सही तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में जानेंगे दो चीज जिसमें हाईएस्ट अमाउंट में कैल्शियम होता है और जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी कर पाती है सिवाय दूध के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। एक छोटी सी चीज इतनी कॉमन कि तुमने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि छोटी सी चीज ही आपकी बॉडी को अंदर से रिबिल्ड कर सकती है तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल का ट्रेंड देखो, लोग सुपर फूड के नाम पर चिया सीड्स खा रहे हैं, किनवा, फ्लैक्सीड जैसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो दिखा है वही खरीद लिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी मिट्टी में जो चीजें उगती हैं वो हमारे शरीर के हिसाब से ही बनी होती है। और ऐसी ही एक चीज है जिसका नाम अभी बताने वाली हूँ, वो है सफेद तिल, जिसे हम भूल चुके हैं। हाँ, ये वही तिल है जिसे आपने कभी शायद सीरियस न्यूट्रिशन के रूप में देखा ही नहीं है। कभी लड्डू में खा लिया, कभी गच्चक में खा लिया, कभी सजावट में, बस इतना ही। लेकिन यही तिल असल में न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। जिस दूध को हम ये समझते हैं कि कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है, उसमें जितना कैल्शियम है उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में। ये बातें तो आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कैल्शियम होना ही काफी नहीं होता, शरीर को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम और जिंक की जरूरत भी पड़ती है। और तिल में ये तीनों परफेक्ट बैलेंस में मौजूद होते हैं। अब जैसे दूध की बात कर लें, आप कहेंगे कि पहले टाइम में तो लोग दूध पीते थे तो भी उनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता था। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ में ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि जो लोग वो दूध पीते थे वो प्योर नेचुरल होता था, घास खाने वाले जानवरों से आता था। अब आप सोचिए कि गाय भैंसों को हम क्या खिला रहे हैं और किस तरह के उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जब दूध निकाला जाता है। और दूसरी चीज ये कि दूध पूरे तरीके से फैक्ट्रियों में जाता है और वहां से पेस्चराइज करके इस दूध को पैकेट में भेज दिया जाता है। और बहुत सारे दूध तो पैकेटों में जो आ रहे हैं वो प्योर नकली है। तो इसलिए आपको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप इतना हार्डवर्क भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर दूध आप पी रहे हैं तो इसमें से भरपूर कैल्शियम आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एनिमल से आने वाला प्रोडक्ट है तो उसको बॉडी को पचाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप पसीना तो निकालते ही नहीं है। चलिए बात करते हैं तिल की। ये एक सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देता, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो बॉडी को अंदर से रिपेयर करने में मदद करता है। अब जैसे ही आप तिल को सही तरीके से खाना शुरू करते हैं, पहले 2 दिन में ही आपको फर्क महसूस होना लगता है। आपका पेट जो अक्सर हैवी रहता है हल्का होना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग कम होने लगती है, गैस कम बनती है और डाइजेशन आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। असल में हमारा पेट एक तरीके का स्टोरेज बन चुका है जहाँ पुराना खाना जमा होता रहता है। तिल का फाइबर उस जमा हुई गंदगी को धीरे धीरे साफ करने में भी आपकी मदद करता है। जब पेट साफ होता है तभी शरीर के बाकी न्यूट्रिएंट्स को सही से यूज कर पाता है आपकी बॉडी। फिर तीसरे और चौथे दिन तिल का असर आपकी हड्डियों तक पहुंचने लगता है। इसके मिनरल्स दूध के जरिए बोन्स तक जाते हैं और उन जगहों पर काम करना शुरू करते हैं जहां कमजोरी हो चुकी होती है। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त कमजोरी लगती है या शरीर में स्टिफनेस रहती है, तो यहाँ आपको हल्का हल्का फर्क
फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। 5वें दिन तक इसका असर आपकी नसों और ब्लड फ्लो पर दिखता है। खून का सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है और एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं उन्हें यहाँ नोटिसेबल चेंज महसूस होता है। 6ठे और 7वें दिन जो बदलाव आता है वो बाहर से दिखने लगता है। स्किन थोड़ी ग्लोइंग करने लगती है, ड्राइनेस कम हो जाती है और बाल थोड़े मजबूत महसूस होने लगते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप मेंटली भी थोड़ा काम फील करने लगते हैं, मूड स्टेबल होता है, नींद भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ तक सुनकर आपको लग रहा होगा अगर तिल इतना पावरफुल है तो सबको इसका फायदा क्यों नहीं मिलता। यही वो पॉइंट है जहाँ 90% लोग गलती करते हैं। तिल बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता तो है लेकिन उसे बॉडी में टिका कर नहीं रख पाता, यानी कैल्शियम आता है लेकिन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होकर बोन्स में नहीं टिकता है। और यही पर जरूरत पड़ती है एक दूसरी चीज की, एक ऐसी चीज जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती है। एक सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत पावरफुल है। उसके साथ में और भी चीजें जोड़नी जरूरी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ये दूसरी चीज है खाने वाला चूना। हाँ, वही चूना जिसे हम आमतौर पर पान के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये एक स्ट्रॉन्ग मिनरल सोर्स भी है। ये बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है, एसिडिटी को कम करता है और शरीर में जो इन्फ्लामेशन या इरिटेशन होती है उसे शांत करने में मदद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कैल्शियम को बॉडी में टिकने में हेल्प करता है ये चूना। मतलब न्यूट्रिएंट्स आप तिल से ले रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाते बल्कि सही जगह जाकर काम करते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाती हूँ। तिल देता है न्यूट्रिशन और चूना उसे लॉक करता है। यही रीजन है कि इसे अगर कॉम्बिनेशन में आप लेते हैं तो ये पावरफुल बन जाता है। ये दोनों मिलकर बॉडी के लिए एक नेचुरल वेल्डिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अब अगर तुम्हें इसका सही फायदा चाहिए तो तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आपको तिल खाने से पहले ध्यान रखना है तिल को हमेशा हल्का भूनना है, बिना तेल के 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर। इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके एक्टिव हो जाते हैं। सुबह 1 या 2 चम्मच तिल अच्छे से चबाकर आप खा सकते हैं या पाउडर बना के भी इसको चबा चबा खा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर के खाने में 1 गिलास छाछ में 1 गेहूं के दाने जितना चूना मिलाकर खाने के साथ ही पीना है। बस इतना ही काफी है, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानी भी जरूरी है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसे चूना नहीं लेना चाहिए, फिर आप सिर्फ और सिर्फ तिल ले सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चूने की मात्रा कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 गेहूं के दाने जितना ही आपको छाछ में मिलाकर लेना है। अब एक बात और सुन लीजिए, इसके साथ और क्या क्या चीजें जरूरी है। जब आप कैल्शियम के ये नेचुरल चीजें ले रहे हैं तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, धूप जरूर ले, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप धूप में किसी कारणवश नहीं जा पाते, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप विटामिन D3 और प्लस विटामिन K2 के सप्लीमेंट जरूर ले, क्योंकि ये विटामिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए और सही जगह पे पहुंचाने के लिए। अब लेना कितने दिन है, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तिल जो है वो पूरे तरीके से नेचुरल है, फाइबर भी उसमें है, तो आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। गर्मियों के दिन है तो आप 2 चम्मच इसको ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अलग से ना ले, अपने खाने के साथ ही 1 चम्मच तेल को चबा चबा के खा ले, या चाहे तो पाउडर बना के इसको अपने मुंह में डाल ले जब आप खाना खा रहे हैं। सुबह के वक्त ले सकते हैं और शाम के वक्त भी 1 चम्मच लिया जा सकता है। अगर सर्दियों के दिन है तो आप 3 चम्मच भी इसको खा सकते हैं। किसी को एसिडिटी रहती है तो आप 1 चम्मच से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप 2 चम्मच तक आ सकते हैं। और साथ में जितने भी जैसे कि नेचुरल फ्रूट्स होते हैं जो ठंडक देते हैं, जैसे कि सैलेड हो गया, खीरा हो गया, वो भी आप साथ में शुरू कर सकते हो। और पानी की मात्रा अपनी ठीक ठाक रखनी जरूरी है। हाँ, सर्दियों का मौसम है तो सभी को ये अच्छे से सूट कर जाता है। आप इसे कंटिन्यू रखें, आप कितना भी ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, चूने के मामले में ध्यान रखना है। चूना आप 1 महीना खाकर कुछ दिनों के लिए बंद कर दे, 1 से 2 महीने के लिए, फिर से 1 महीना आप खा सकते हैं। चूना कंटिन्यू हमें नहीं लेना होता। और जिनको किडनी स्टोन है उनको तो बिल्कुल भी नहीं खाना, फिर वो तिल ही ले सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि सुबह की धूप जरूर 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 ले, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।